बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर संधारित्र एवं परावैद्युत के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 तक के प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वह बता चुके हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 52 से आज हम आपको सॉल्यूशन बताने चल रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। दिया है कि दो संधारित्र क्रमशः 2 व 3 माइक्रोफैरड के हैं जो श्रेणी क्रम में लगे हैं। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है। एक को C1 मान लेते हैं, एक को C2 मान लेते हैं और जो वोल्ट दिया है उसको V मान लेते हैं। तो C1 बराबर 2 म्यू एफ, C1 बराबर 2 म्यू एफ बराबर 2 गुणे 10 की घात -6 फैरड, और इसी तरह से C2 बराबर 3 म्यू एफ बराबर 3 गुणे 10 की घात -6 फैरड, और V इक्वल टू दिया है 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट। आगे C1 व C2 को सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। लिखते हैं कि C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 और धन 1/C2 हो जाएगा 1/2 धन 1/3 बराबर 2 3 का लघुत्तम 6, 2 तियाँ 6, 3 दूना 6 बराबर 5/6, अथवा C इक्वल टू 6/5 बराबर 5 दूना 10, 5 के 5 और 5 दूना 10, 1.2 म्यू एफ, 1.2 म्यू एफ जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा। अब आगे जो है ज्ञात कर लेते हैं। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश लिखेंगे, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q बराबर CV अथवा Q इक्वल टू C की जगह पर 1.2 म्यू एफ है, तो इसको एफ में जब परिवर्तित करेंगे तो 1.2 गुणे 10 की घात -6 गुणे V की जगह पर 1000 ये हो जाएगा, अथवा Q इक्वल टू 1.2 गुणे 10 की घात -3 कूलाम, इतना कूलाम। तो एक आंसर हमारा हो गया कि प्रत्येक पर आवेश Q बराबर 1.2 गुणे 10 की घात -3 कूलाम। अब पहले संधारित्र पर आगे ज्ञात करेंगे। पहले संधारित्र पर विभवांतर क्या हो जाएगा? हो जाएगा V1 बराबर Q/C1, क्योंकि दो संधारित्र है, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, तो V1 बराबर Q/C1 बराबर Q ज्ञात किए हैं 1.2 गुणे 10 की घात -3 और बटे C1 की जगह पर 2 माइक्रोफैरड मतलब 2 गुणे 10 की घात -6 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 10 की घात -4 और बटे 2 गुणे 10 की घात -6 बराबर 6 गुणे, ये कटेगा
ऊपर जाएगा तो 10 की घात 2 बराबर हो गया 600 वोल्ट। 600 वोल्ट। तो पहले संधारित्र पर विभवांतर बराबर 600 वोल्ट। अब आगे लिखेंगे अतः द्वितीय प्लेट पर विभवांतर द्वितीय प्लेट पर विभवांतर या चाहे विभव कह लें, कहा कि भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। तो द्वितीय प्लेट पर विभव बराबर 1000 माइनस 600 बराबर 400 वोल्ट। 400 वोल्ट यही आंसर है। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर हमारा ये आवेश हो गया। यही दो चीज़ें जो हैं ज्ञात करनी थी। कहा था कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो श्रेणी क्रम में जोड़ा C आया, फिर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q बराबर CB। इससे जब हमने कैलकुलेशन किया तो Q बराबर 1.2 × 10 की घात -3 कूलाम। एक आंसर ये हो गया। फिर पहले संधारित्र पर विभवांतर ज्ञात किया, 600 वोल्ट आया। 1000 दिया है, 1000 से जब हमने 600 को घटाया तो वही हमारा दूसरी प्लेट पर विभव होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 नंबर के क्वेश्चन को सबसे पहले तो ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या मान उसमें दिए गए हैं और क्या ज्ञात करने हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो दिया है कि 20 वोल्ट की एक बैटरी को एक संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु है जोड़ने पर संधारित्र पर 20 माइक्रोकूलाम आवेश आ जाता है। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है तो इसकी प्लेटों पर 75 माइक्रोकूलाम आवेश आ जाता है। नंबर 1 तेल का परावैद्युतांक तथा नंबर 2 तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो दिया क्या है, सबसे पहले ये लिखते हैं। दिया है V बराबर और Q बराबर। नंबर 1 53 में V बराबर दिया है 20 वोल्ट और Q बराबर दिया है 30 म्यूसी। फिर आगे इसलिए ज्ञात करेंगे वायु संधारित्र की धारिता। वायु संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा? हो जाएगा Q बराबर CB होता है। तो वायु संधारित्र है तो C0 = Q/V। C0 बराबर Q/V। और Q का मान क्या है? Q का मान है हमारे पास 30 म्यूसी और बटे 20। तो कटेगा तो बराबर हो जाएगा 1.5 म्यूएफ। अगर म्यूसी है तो क्या होगा? 1.5 म्यूएफ। अब आगे जो इसमें कहा है 75 माइक्रोकूलाम आवेश आ जाता है, उसको हम मान लेते हैं Q डैश बराबर 75 म्यूसी और तथा V बराबर 20 वोल्ट। V बराबर 20 वोल्ट। तो इसलिए तेल से भरे संधारित्र की धारिता ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए तेल से भरे संधारित्र
संधारित्र की धारिता हो जाएगा C = Q डैश अपान V और बराबर 75 μc बटे V की जगह पर 20 और बराबर 75 में जब 20 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 20 × 60 और 15 20 × 7 140 20 × 5 100 इतना μF 3.75 μF। अब हमारे पास C0 हो गया है और C हो गया है, तो परावैद्युतांक ज्ञात कर लेते हैं। तो इसलिए परावैद्युतांक जैसे कि आपको थियरी में बताया गया है कि परावैद्युतांक के बराबर होता है C/C0, तो बराबर 3.75 μF और बटे 1.5 μF बराबर 375/150 और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो बराबर होगा 2.5 और क्योंकि परावैद्युतांक है तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। तो एक आंसर हमारा ये हो गया के बराबर 2.5। अब आगे कहा है कि निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो नंबर 2 दूसरा जो है संधारित्र की ऊर्जा U बराबर 1/2 CB² 1/2 CB² बराबर हो जाएगा 3.75 1/2 और गुणे 3.75 और μF है, तो इसको F में बदलेंगे तो 10 की घात -6 और गुणे V² का मतलब 20 × 20 ये हो जाएगा बराबर 20 विषम है 400, तो हो जाएगा 3.75 गुणे 2 से काटेंगे 2 दहम में 20 हो गया, जब 2 से कटा 20 तो और 20 दहम में 200, यहाँ पर 200 और गुणे 10 की घात -6। जब 200 से गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2 × 5 = 10 की 0 2 × 7 = 14 1 15 2 × 7 = 14 1 15 की 5 2 × 3 = 6 1 7 और 2 अंक पे और गुणे 10 की घात -6 गुणे 10 की घात -6 और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 7.5 गुणे 10 की घात -4 क्या जूल, इतना जूल, क्योंकि ऊर्जा है और इसका मात्रक क्या होगा जूल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 53। सबसे पहले वायु संधारित्र की धारिता ज्ञात किया, 1.5 μF आया। फिर माध्यम में संधारित्र की धारिता ज्ञात किया, 3.75 μF आया। फिर परावैद्युतांक के बराबर होता ही है के C/C0 रख के कैलकुलेट किया तो पहला आंसर आया 2.5। फिर संधारित्र की ऊर्जा U = ½ CB² मार रखा, कैलकुलेट किया तो आया 7.5 गुणे 10 की घात -4 जूल। यही हमारा आंसर है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मान क्या दिया है और ज्ञात क्या करना है। 54 नंबर में कहा है कि किसी वायु संधारित्र की 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके स्रोत या स्रोत से अलग कर दिया जाता है, तब संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत भर दिया गया जिसका परावैद्युतांक 2 है। यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 μF हो तो परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात इस संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले दिया क्या है, V0 बराबर 5 वोल्ट। 54 नंबर पे
V0 इक्वल टू 5 वोल्ट और C0 बराबर दिया है 10 म्यूएफ, K बराबर दिया है 2, K बराबर 2। यहाँ से सूत्र लगाते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि होता है C बराबर KC0, यहाँ से हम C ज्ञात कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 म्यूएफ और ये हो गया 20 म्यूएफ। ये हो गया हमारा 20 म्यूएफ और इसको हम एफ में भी बदल सकते हैं। जब एफ में बदलेंगे तो हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -6 और बराबर 2 गुणे 10 की घात -5 फैरड, 2 गुणे 10 की घात -5 फैरड। फिर यहाँ से हम नया विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। नया विभवांतर V इक्वल टू V0 बटे K बराबर 5/2 और बराबर 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। उसके बाद क्या ज्ञात करना है? उसके बाद कहा है कि संचित ऊर्जा की गणना कीजिए और संचित ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV²। यहाँ पर हो जाएगा अतः संचित ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 CV² बराबर 1/2 C की जगह पर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -5 और गुणे V की जगह पर हो जाएगा 2.5 गुणे 2.5 बराबर 2 से 2 कट गया, 25 25 में 625, तो 6.25 गुणे 10 की घात -5 जूल। यही आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। V0 दिया है C0, इसकी मदद से C ज्ञात किया, C0 की मदद से और K की मदद से C मालूम हुआ। नया विभवांतर V0 और K की मदद से नया विभवांतर प्राप्त हुआ। फिर संचित ऊर्जा U बराबर ½ CV², इस सूत्र में रख करके हम संचित ऊर्जा U के मान को ज्ञात किया और क्या प्राप्त हुआ? 6.25 गुणे 10 की घात -5 जूल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 54। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 55 नंबर क्या है? सबसे पहले तो इसको देखते हैं। 55 नंबर में कहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का एक संधारित्र एक अन्य 4 माइक्रो फैरड के 2 माइक्रो फैरड का एक संधारित्र एक अन्य 4 माइक्रो फैरड के संधारित्र के समांतर क्रम में जुड़ा है। इस संयोग को 300 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। संयोग पर कुल कितना आवेश है तथा इसमें कितनी ऊर्जा संचित है? आवेश और ऊर्जा ज्ञात करना है। तो दिया है, एक तो दिया है 2 माइक्रो फैरड और एक दिया है 4 माइक्रो फैरड और कह रहा है कि समांतर क्रम में। तो पहले समांतर में जोड़ लेते हैं, फिर आवेश क्यों ज्ञात करते हैं? Q बराबर CB, क्योंकि B का मान दिया है 300 वोल्ट और उसके बाद संचित ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं कि 2 म्यूएफ और 4 म्यूएफ को 55 नंबर में 2 म्यूएफ और 4 म्यूएफ को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा C बराबर 2 म्यूएफ और धन 6 म्यूएफ और बराबर 8 म्यूएफ। और इस 8 म्यूएफ को हम फैरड में बदल लेते हैं तो बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात -6 एफ का मतलब फैरड। तथा B दिया है, V बराबर कितना दिया है? 300 वोल्ट। B बराबर 300 वोल्ट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि B इक्वल टू 300 वोल्ट। अब इसकी मदद से
जो सबसे पहले तो आवेश ज्ञात करते हैं, क्योंकि आवेश भी ज्ञात करना है। तो आवेश यहाँ पर सूत्र आवेश Q बराबर Q इक्वल टू CV और बराबर C की जगह पर 8 × 10 की घात -6 और गुणे V की जगह पर 300 बराबर 8 × 24 100 × 10 की घात -6 बराबर हो जाएगा 2.3 × 10 की घात कह सकते हैं, या 1 मिनट 8 × 24। यहाँ पे देख लेते हैं कि मान सब सही दिया गया है कि नहीं। 2 माइक्रोफैरड है, 4 माइक्रोफैरड है और 300 वोल्ट है। समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जब जोड़ा 2 और 4 है तो यहाँ पर हमने 6 लिखा है, इसको सुधार लीजिए। यहाँ पे 4 μF हो जाएगा, तो 4 2 6 μF हुआ। तो यहाँ पर 6 × 10 की घात -6 फैरड होगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे C की जगह पर 6 × 10 की घात -6 और जब गुणा करेंगे तो 6 × 18 1800 × 10 की घात -6। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा बराबर 1.3 × 10 की घात -3 कूलाम। 1.8 × 10 की घात -3 कूलाम। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ 2 μF और 4 μF है। अगर 2 μF 4 μF है तो हम इनको समांतर में जोड़ेंगे तो 6 μF होगा। μF को F में बदलेंगे तो 6 × 10 की घात -6 फैरड हुआ। B बराबर 300 वोल्ट दिया है। आवेश ज्ञात कर लेते हैं। Q बराबर CV से गुणा करेंगे 1.6 × 10 की घात -3 कूलाम। इसके बाद इसी में संचित ऊर्जा कहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे संचित ऊर्जा होता है U बराबर 1/2 CV² बराबर 1/2 C की जगह पर 6 × 10 की घात -6 × V की जगह पर हो जाएगा 300 और गुणे 300 बराबर ये कटेगा। यहाँ पर 3 × 10 की घात -6 और गुणे 3 त्रिका 9 × 10 की घात 4, तो 9 त्रिक 27 गुणे 10 की घात -2 और बराबर 2 दशमलव कर सकते हैं, या 10 की घात -2 को अगर हटाएंगे तो हो जाएगा बराबर 0.27 जूल। इतना जूल, यही आंसर है। इसको रखा, आवेश क्यों ज्ञात किया, एक आंसर हमारा ये हो गया। उसके बाद संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। संचित ऊर्जा U बराबर ½ CV² होता है। मान रखा, कैलकुलेट किया और आया 0.27 जूल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर। सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया है प्रश्न और उस प्रश्न में क्या मान दिए गए हैं, और फिर देखते हैं कि ज्ञात क्या करना है। दिए गए मान के अनुसार ही हम उस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है कि 1.25 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को 5.00 माइक्रोफैरड के संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़कर 75.0 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है? 1.25 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है? तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि C1 बराबर 1.25 μF, C2 बराबर 5.00 μF, V बराबर 75 वोल्ट। फिर C1 C2 को श्रेणी में जोड़ लेते हैं, फिर आवेश ज्ञात कर लेते हैं और फिर जो है विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं पहले जो दिया गया है C1 56 नंबर में C1 बराबर 56 नंबर के क्वेश्चन में C1 बराबर 1.25 μF और C2 बराबर 5.00 μF और
B बराबर दिया है 75 वोल्ट, 75 वोल्ट। अब C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। लिखते हैं कि C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 बराबर हो जाएगा 1/1.25 और धन 1/5.00 बराबर दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 100/125 और धन 100/500 और 25 चौको 100, 25 पंचे 125 और धन इसको भी अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा 1/5 तो बराबर हो जाएगा 5/5 अथवा C = 5/5 और बराबर 1 म्यू एफ। जब इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो आ गया 1 म्यू एफ। अब अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कर लेते हैं। अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा, Q = CV और अथवा Q = C की जगह पर हो जाएगा 1 म्यू एफ और गुणे V की जगह पर हो जाएगा 75 वोल्ट। तो ऐसी स्थिति में यह हो जाएगा बराबर 75 म्यू सी। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया 75 म्यू सी। फिर आगे ज्ञात कर लेते हैं कि प्रथम संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, प्रथम जैसे कि कहा है प्रश्न में, प्रथम संधारित्र जो हमारा 1.25 म्यू एफ है, इसी की बात कर रहा है। तो प्रथम संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर इसको हम B' मान लेते हैं क्योंकि B दिया गया है। तो B' = Q/C1 अथवा B' = Q का मान अभी ज्ञात किए हैं 75 म्यू सी है, तो हो जाएगा 75 म्यू सी और बटे C1 की जगह पर 1.25 म्यू एफ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 75 100 और बटे 125 काट देते हैं, 25 तियाँ 75 300 बटे 25 पंचे 125 तो 5 छंग 30 और 0 तो बराबर हो जाएगा 60 वोल्ट, हो जाएगा 60 वोल्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर। एक आया आवेश Q बराबर 75 म्यू सी, एक आया विभवांतर V' = 60 वोल्ट। C1 C2 दिया है, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता C बराबर 1 म्यू एफ प्राप्त हुआ। फिर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q बराबर CV, V का मान दिया है 75, गुणा कर लेते हैं 75 म्यू सी, एक आंसर ये हो गया। फिर प्रथम संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V' बराबर Q/C1 रख करके कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 60 वोल्ट। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 57। इस 57 नंबर के प्रश्न को पहले तो ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ने के बाद इसमें क्या मान दिए गए हैं और ज्ञात क्या करने हैं उसी के हिसाब से ज्ञात करते हैं। तो 57 नंबर में है कि 3.0 तथा 6.0 म्यू एफ धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ा है तथा परिणामी समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। 3.0 म्यू एफ धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है
6.0 म्यूएफ धारिता के संधारित्र में कितनी ऊर्जा है, यही प्रश्न हमारा है। तो सबसे पहले एक को हम C1 मान लेते हैं, दूसरे को C2 मान लेते हैं और जो विभवांतर दिया है उसको B मान लेते हैं। तो C1 बराबर और C2 बराबर 57 नंबर में C1 बराबर 3.0 म्यूएफ, C2 बराबर 6.0 म्यूएफ और B बराबर जो दिया है वह दिया है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। फिर आगे C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 बराबर 1/3 धन 1/6 बराबर 6 लघुत्तम लिया तो 3 दूना 6, 6 के 6 बराबर 3/6 अथवा C = 6/3 बराबर 2 म्यूएफ। तो यहाँ से आ गया C1 बराबर 2 म्यूएफ। अब अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कर लेते हैं। अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश हो जाएगा Q = CV और जब Q बराबर CV तो ऐसी स्थिति में 2 म्यूएफ और गुणे V की जगह पर 120 वोल्ट तो बराबर हो जाएगा 240 म्यूसी, 240 म्यूसी। अब आगे जो है प्रश्न के अनुसार कहा है कि 3.0 म्यूएफ संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, तो लिखेंगे इसलिए 3.0 म्यूएफ संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर जिसको कि हम B1 मान लेते हैं, तो B1 बराबर हो जाएगा Q/C1 बराबर हो जाएगा 240/3 और बराबर हो जाएगा 3 × 8 = 24, 80 वोल्ट बराबर हो जाएगा 80 वोल्ट। तो एक आंसर हमारा हो गया 80 वोल्ट। अब आगे जो है 6.0 म्यूएफ संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमारा जिसको कि हम चाहे B2 मान लें या B2 डैश कर लें। तो सबसे पहले मैंने कहा कि C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता C प्राप्त होती है। इसी की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q बराबर CV ज्ञात कर लेते हैं तो 240 म्यूसी प्राप्त होता है। फिर 3.0 म्यूएफ संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर जब ज्ञात करते हैं तो हमारा एक आंसर या पहला आंसर आ जाता है 80 वोल्ट। अब इसी में कहा है कि 6.0 म्यूएफ संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, तो आगे जो है इसको मिटा करके हम आगे लिख रहे हैं कि 6.0 म्यूएफ संधारित्र की, लिखेंगे 6.0 म्यूएफ संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? हो जाएगा V डैश बराबर Q बटे, और इसको हम C2 माने हैं तो ये हो जाएगा Q जो आया था 240 आया था तो 240/6 और बराबर 6 चौको 24, 40 वोल्ट। तो B डैश हमारा हो गया 40 वोल्ट। अब आगे कहा है कि संधारित्र में ऊर्जा, अब ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं तो लिखते हैं कि अतः संधारित्र में
संधारित्र में ऊर्जा U बराबर 1/2 CV' या चाहे C2V' क्योंकि 6 μF के लिए ही कहा है, तो यहाँ पर C2V' तो बराबर 1/2 C2 की जगह पर 6 μF, तो 6 μF को F में लिखेंगे तो 6 × 10⁻⁻6 और गुणे V' का मतलब हुआ 40 और स्क्वायर है तो 40 × 40 बराबर 2 से काटेंगे तो 3 × 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा गुणे 4 चौको 1600 बराबर 16 × 48 4800 × 10⁻⁻6 और यह बराबर हो जाएगा 4.8 × 10⁻³ जूल। यही हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें जो है 3.0 μF धारिता पर विभवांतर ज्ञात करना था। 6.0 μF धारिता पर हमें ऊर्जा ज्ञात करनी थी, और जब ऊर्जा ज्ञात करनी थी तो हम पहले विभवांतर ज्ञात किए 40 वोल्ट, उसके बाद 6 μF संधारित्र की प्लेटों के लिए ही ऊर्जा ज्ञात करनी थी, तो U बराबर ½ C2V' कैलकुलेट किया, आया 4.8 × 10⁻³ जूल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 57। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 57 तक के प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो बताए हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, समझिए और अपनी नोट्स कॉपी में नोट कीजिए। शेष कुछ बचे हुए जो क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं, हम उसको आपको अगली वीडियो में बताएंगे।